नर्मदे हर। तो आज 15 जनवरी है और हम बागदी नदी संगम से थोड़ा सा आगे हैं और ये माँ नर्मदा जी हैं। सूर्योदय भी हो चुका है और बागदी नदी संगम से आगे एक गुजराती बाबा रहते हैं, उनकी कुटिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुटिया, ये मैं पीछे खड़ा हूँ गुजराती बाबा की कुटिया के, और बिल्कुल हम माँ नर्मदा जी के तट पे हैं। तो कल रात्रि विश्राम हमारा यहीं हुआ था। बड़ी सुंदर कुटिया है। कल 11 थी तो हमने भोजन प्रसादी भी यहाँ पे फलाहार बनाया था। और इस तरह का ये परकमासी भी तैयार हो गए हैं। हमारा आसन यहाँ लगा था और बहुत ही सुंदर स्थान है नर्मदे हर। ये गुरु जी हैं। ठीक है गुरु जी, नर्मदे हर। चलें, हो गए थे यार आप लोग? चल, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पंडित जी आनंद है? नर्मदे हर, आनंद है, आनंद है। चलिए, नर्मदे हर। हमारी यात्रा की शुरुआत गुजराती बाबा की कुटिया। तो नर्मदे हर। ये पूरा सा एक बढ़िया सा छोटा सा आश्रम है। अरे हाँ, और ये है मेरा दंड, वो ले आए ना काका। काका बहुत अच्छे हैं। नर्मदे हर हमारा दंड। लाइए लाइए, बहुत ही अच्छी शुरुआत आज 15 तारीख को। चलिए, आज हम नेमावर से थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे 6-7 किलोमीटर, और वहीं पे हमारा विश्राम होगा। क्योंकि कल हमसे कुछ भोपाल से हमारे फैमिली मेम्बर्स मिलने भी आने वाले हैं। नर्मदे हर। सुबह के 9 बजे हैं और हमारी यात्रा अभी कंटिन्यू चालू है। आज हमें ज़्यादा नहीं चलना है, इसलिए हम थोड़ा सुकून से चल रहे हैं। 16-17 किलोमीटर नेमावर के आगे, और ये पेड़ों के पीछे माँ नर्मदा जी हैं। ये बिल्कुल तट मार्ग है, और ये अच्छा है कि तट मार्ग पे एक रोड बना हुआ है ऊपर। पेड़ों के पीछे नर्मदा जी हैं। और आज की सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत। तो जो गांव निकला जहाँ पे हम रात्रि विश्राम किया था, बजवाड़ा, गुजराती बाबा की कुटी, वहाँ पे सिर्फ हम ही परिक्रमावासी थे और कोई नहीं था। बहुत ही अच्छी सेवा हुई, सदाव्रत था, तो 11 भी थी। तो हमने फलाहारी में आलू की सब्जी, आलू टमाटर की फलाहारी, और राजगीरे के आटे की सिंगाड़ा, राजगीरे के आटे की कचौड़ी बनाई थी। बहुत ही अच्छा लगा बाबा से मिलके। बहुत ही अच्छी सेवा थी। और इस तरह का मार्ग है माँ नर्मदा जी के किनारे पे, और ये हमारे परिक्रमासी चल रहे हैं गुरु ज्ञान लेते हुए। नर्मदे हर। नेमावर यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, 4-5। हाँ, बहुत ही, ये माँ नर्मदा जी का तट। तो माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हुए हमें चल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा कोहरा है इसकी वजह से उधर। चलिए, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक सेवा केंद्र है, अन्न क्षेत्र बोल लो, सेवा केंद्र बोल लो। तो यहाँ पे हमें बुलाया है उन्होंने चाय प्रसादी के लिए। और ये है माँ नर्मदा जी, और ये रहा मार्ग। तो इस तरह का मार्ग है अभी यहाँ पे, तट मार्ग ही है एकदम, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे चाय के लिए उन्होंने बुलाया कि आप चाय वाय पी लो। तो हमारे गुरुजी के मनवार के कच्चे हैं, जो भी रोकता है तो वहाँ फट से रुक जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप चाय की इच्छा पूरी हो गई आपकी फिर से? कौन सी, 8वें नंबर की, 10वें नंबर की? 4 चाय पी ली सुबह से। घर पे भी इतनी पीते हो?
हैं? मैया पिला रही है। सही बात है, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो पंडित जी आनंद आ रहा है? मैया की कृपा है, जो उनके दर्शन हो रहे हैं, उनकी वो तो रोज ही हो रहे हैं। तट का किनारा आपने छोड़ते कहाँ हो? हाँ, बस और क्या हैं? किए। किनारा छोड़ते कहाँ हो आप? नर्मदे हार। तो हमें बिल्कुल तट मार्ग ही मिल रहा है, जय जय बहुत शानदार। संतन की जय। इतना का है। हर हर महादेव। अब एकदम किनारे पे क्या है, ये मोटर वोटर लगी ना पानी की, सीताराम सीताराम सीताराम। तो इसलिए वहाँ चल नहीं सकते। ये भी तट ही है, तट इसी को बोला जाता है। नेवाड़ा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पहले अभी अभी आगे हम लोग पीछे आराम से शांति में चलो। तो ये हमारे लिए भोजन प्रसादी आया है, नर्मदे हर। बस 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 बस, लड्डू नहीं लड्डू नहीं। ये हमने लिया है थोड़ा सा खिचड़ी। सुबह के प्रसाद में आज तो खिचड़ी मिल गई है गुरुजी आपको। आज खिचड़ी बटती है। अच्छा ऐसा है क्या? क्यों? खिचड़ी इसलिए बटती है क्योंकि ये संक्रांति पे इसका दान का महत्व है। तो संक्रांति आज भी है? हाँ आज भी है। हाँ। क्या है कल? चलिए हम बाल बुक करते हैं और ये करिए नर्मदा जी के दर्शन। ये नर्मदा तट पे सबका विश्राम चल रहा है, हमारे परिक्रमा वासियों का। गुरुजी बैठे हैं, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर तट है, तो ऐसी जगह विश्राम करने का आनंद भी आता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। भगवान ये जो स्थान है वो ये है विद्यापुर। यहाँ पे 20 बच्चे पढ़ते भी हैं और वो सेवा भी देते हैं, मतलब चाय प्रसादी नाश्ता ये सारी चीज़ें। 2 बच्चे बैठे भी हैं उधर पे, गुरुजी उन्हें कुछ बता रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हमें आश्रम से निकले हुए काफ़ी समय हो गया, दिन के 10:30 बज चुके हैं और हमने नेमावर क्रॉस कर दिया है। नेमावर से हम ये जो मार्ग है ये तुरनाल की तरफ जाता है, दैयत और तुरनाल। तो ये नदी है जामनेर जी। ये देखो अभी ये क्या है, एक तो ये पुल बना है अभी नया नया जी गुरु। पहले ये पुल नहीं था जी पहले अपने जिस रास्ते से आए थे जी। उसी रास्ते से वो जो आप बोल रहे थे ना हाँ हाँ नदी की समाधि, हाँ हाँ वहाँ से जाता था रास्ता। जी तो अब एक तो पुल बन गया, ये विकास हुआ। हाँ अब इस पानी को यहाँ रोक दिए। हाँ, स्टॉप डैम बना दिया। हाँ डैम बना लिया बरोबर। जी बाकी ये जो पानी है ना जी। खच्चा खच भरा रहता था। हाँ हाँ। अब इस पानी को यहाँ रोक दिए और इस नदी का नाम है जामनेर। जामनेर। ठीक है ना? और ये परिक्रमा का मार्ग बना लिया इन्होंने दूर से। हाँ बाकी परिक्रमा का मार्ग वो जो मंदिर है ना जी। उस मंदिर के बाजू से वो निकलता है परिक्रमा मार्ग। हाँ हाँ। अभी दूर करते हैं। तो ये जामनेर नदी है हाँ जो हम क्रॉस कर रहे हैं, गुरुजी ने बताया। और बाकी जो हमारे परिक्रमावासी हैं वो किसी वजह से नेमावर के घाट पे रुक गए हैं, जिनको फिर सामान वामान लेना था शायद और दर्शन भी करने थे। और हम नेमावर से आगे की तरफ तुरनाल और दैयत की तरफ हम निकल चुके हैं। अभी हम तुरनाल पे रुकेंगे, स्नान विस्नान करेंगे घाट पे, माँ नर्मदा जी के घाट पे। तो वो लोग वहाँ तुरनाल हमसे आके वापस से कनेक्ट होंगे अगर वो चल पड़े तो। जिसकी संभावना हमें भी लग रहा है कम है कि वो आज, क्या पता वो उनका नेमावर रुकने का प्लान तो नहीं है। पर हम नेमावर से अब आगे निकल चुके हैं तुरनाल और दैयत वाले रूट में। तो तुरनाल पे हम स्नान करेंगे और इस तरह का मार्ग है।
चलिए यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो 3 परिक्रमावासी हमारे फिर से पृथक छूट गए हैं। तो सिसोदिया जी और पंडित जी वगैरह हैं, बाकी हम गुरुजी और हम 2 लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। आनंद है नर्मदे हर। तो इस तरह का कुछ मार्ग है और ये नदी थी जामनेर। नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं तुरनाल गांव और अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं। इस नर्मदे हर मैया इस तरह के गांव हैं। यहाँ के गांव वाले साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर वगैरह है और यहाँ पर उन्होंने अपने माता जी का पिंडदान किया था, ऐसा बताया जाता है। तो आगे हम पूछेंगे और कि इतिहास क्या है, यहाँ का पौराणिक इतिहास क्या है। तो अभी हम आ गए हैं तुरनाल गांव में। यहाँ पे थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे, फिर आगे की देखते हैं कहाँ जाना है, कैसा करना है। और हमारे परिक्रमावासी तो अभी शायद नेमावर में ही होंगे गुरुजी वो। तो चलिए नर्मदा जी के घाट की तरफ हम जा रहे हैं जी। तो चलिए घाट दिखाते हैं। वो दूर आप देख पा रहे होंगे माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर। अभी हम तुरनाल के घाट पे आ गए हैं और ये तुरनाल का माँ नर्मदा जी का घाट है, बहुत ही सुंदर। और वो ऊपर मंदिर बना हुआ है, वहीं हमारा बैग रखा हुआ है, गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं। तो हम अपनी परंपरा निभाने के लिए माँ नर्मदा जी के घाट पे आए हैं। और अभी हम फ़ोन लगा के पूछते हैं कि हमारे जो साथी परिक्रमावासी हैं वो उनका क्या प्लान है, क्योंकि जो हमारे फैमिली मेम्बर आने वाले थे किसी कारणवश उनका अभी आना कैंसिल हो गया है। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर आने वाले थे उनको हम इसी जगह पे बुलाने वाले थे कि वो यहीं पे आने वाले थे। अगर वो आते तो हम पूरा दिन यहाँ पे विश्राम करते, कल उनसे मिल के जाते। और जो हमारे फैमिली मेम्बर है उनका किसी वजह से किसी कारणवश आना कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, हमारी यात्रा अब चालू रहेगी। और ये माँ नर्मदा जी का घाट है, तो अपना परंपरा निभाते हुए नर्मदे घाट, बहुत ही सुंदर घाट। हाँ हाँ, ये है माँ नर्मदा जी। तो चलिए चलते हैं ऊपर, भोजन प्रसादी कर लें। तो हम आज का भोजन प्रसादी यहीं कर लेते हैं, फिर हम फ़ोन लगाते हैं कि उनका आने का क्या प्लान है। वो लोग तो वहाँ पे दर्शन करके भोजन वोजन करके आएंगे शायद। तो ये है तुरनाल का, और नेमावर क्रॉस करने के बाद में आता है, इसके बाद में आएगा दैयत। तो शायद हम रात्रि विश्राम दैयत में करें या उसके आगे भी जा सकते हैं। और यहाँ से आवली घाट लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्सीमेटली, मुझे और देखना पड़ेगा। तो 3 से 4 दिन में हम आवली घाट पहुँच जाएंगे जो सलकनपुर के पास में है। चलिए चलते हैं, भोजन प्रसादी कर लें। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर जगह है। तुरनाल छोटा सा ब्रिज बना के रखा है ड्रमों का और लोहे का। हाँ, तो ब्रिज क्रॉस करके फिर हम चलते हैं नर्मदे है, नर्मदे है। और हमारे परिक्रमावासी जो बाकी बचे हुए थे वो अभी नेमावर में ही हैं और भोजन प्रसादी करके निकलने वाले हैं। जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मुलाकात होती है। नहीं तो एक बार जब बिछड़ते हैं, संभावना बहुत कम हाँ है। जब बिछड़ते हैं तो फिर बिछड़ ही जाते हैं।
तो वो 5 किलोमीटर कवर करना भी मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये है माँ नर्मदा जी और ये है हमारा मार्ग। तो पैर कीचड़ में हो गए हैं। तो कभी कोई अगर नेमावर से आ रहा है तो तुरनाल होते हुए गुरु जी इसका निकालो फोटो। इसमें लिखा है श्री परशुराम पितृ सेतु। ये है परशुराम जी ने अपने पितरों का जो किया पिंडदान, ठीक है ना। ये जी। है परशुराम पिंडदान क्या। लेकिन वर्तमान में नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ने के कारण वो जलमग्न है। जलमग्न हो गए हैं, ठीक है ना। जी। और ये है छोटा सा सेतु। तो यहाँ भगवान परशु भगवान परशुराम ने, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट। इसको घुमाओ बस पधारो। और इसके अंदर है ना जी। आता आनंद है ये। क्या जी। क्योंकि ये डूबने की संभावना नहीं है, ये जो पाइप होता है ना ये। हाँ, ड्रम एयर भरी है ना उसमें। हाँ तो ये नर्मदा जी हैं और ये नदी का संगम है। लेकिन यही ज्यादा ऊंचा हो ना, हाँ, डर लगता है फिर। देखो लोग नर्मदा जी के किनारे खूब सेवा भाव करते हैं। नहीं, यहाँ की बहुत भाव तो अच्छा था अंदर। हाँ भोजन बहुत अच्छे से कराया, कई बार पूछा, बोला भी रुक जाओ, आग्रह भी किया। पर हम ये जो प्रसादी और जो आप पाके आ रहे हो ना, जी ये संतों की ही प्रसादी है, हाँ ठीक है ना। जी जी। पंडित जी का वो व्यवहार भी अच्छा था। इधर से ऐसे चलना चाहिए, जी। इसके कीचड़ आ गया क्या। नहीं, वो रोड है ना गुरु जी। ऐसा है हाँ जैसे चले, हाँ। जैसे चले मिलना दोनों को एक ही जगह पे है। हाँ, यहाँ से ये खेत में पानी नहीं है ना, सूखा है ये। हाँ वो बाइक खड़ी है वहां से, फिर वो रोड है। वो है देखो तो पानी गिरा है। हाँ, तो ये हमें एकदम तट का मिला है मार्ग, नहीं तो हम थोड़ा ऊपर ऊपर चल रहे थे। आह, अरे यार। ये ट्रैक्टर जाते ना आगे। जी जी। हाँ हाँ, ट्रैक्टर के लिए है ना। नर्मदे यार बापू, नर्मदे यार। बड़ा ही सुंदर मार्ग। अपना हाथ में कहीं ऐसा वो करवाए, सबको नचाता राम गुसाई। और आप संतों की कृपा हो तो फिर आनंद है ना। ठीक है। नर्मदे है ऐसा वो। नहीं बोलते। हाँ, ये यहाँ से ऊपर कर दो। हाँ वो जो झंडी दिख रही हाँ बात है। जी। हाँ हाँ, ये काम है अबे। जी जी। झंडी दिख रही बात ऊपर चलो। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऊपर ऊपर थोड़ा सा चलेगा वो। हाँ फिर नीचे क्या ये जल आ गया ना फिर। हाँ ये देखो आप शीशे आ गए ना। वो बाइक पड़ी ना, हाँ। मैं वहां से लेके आ रहा था। अच्छा, चलिए यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे सही में पानी भरा हुआ है पूरा। वो खेत हैं। और ये जो झंडी दिख रही है ना, जी ये वाली जी। क्या है आपके वो 3 लगी, ओहो। ठीक है। हाँ लेकिन वर्तमान में जल स्तर बढ़ने के कारण वो जलमग्न हो गए, हाँ हाँ। समझ गए? जी जी। तो यहाँ तक जब जल स्तर नहीं होता है हाँ तो परिक्रमासी आता है और वहाँ प्रणाम करता है, हाँ। ठीक है। लेकिन अभी जल स्तर बढ़ने के कारण वो जलमग्न हो गए हैं और परिक्रमा का मार्ग ये हो गया। ऊपर कर दिया हाँ, पहले परिक्रमा का मार्ग ये था, जी ठीक है, जी। जो सीधा दैयत जाता था। नर्मदे हर। अभी अपने को खेतों के ऊपर से ऐसा चलना पड़ेगा। जी, नर्मदे हर। तो अभी हम दैयत में पहुंच चुके हैं। ये दैयत का बड़ा प्राचीन मंदिर है और ये नर्मदा जी का तट, और ये बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ का, बहुत ही प्राचीन बोलते हैं यहाँ पे। ये नर्मदे हर।
यहाँ से माँ नर्मदा जी। तो त्यागी जी महाराज हमें यहाँ लेके आए इस आश्रम पे, बहुत ही सुंदर है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ऐसे स्थान की तलाश होती है, बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस है। इन्होंने बड़े भाव से आते ही है ना आते ही बड़े भाव से बाबूजी नर्मदे हर आसन लगे, मतलब बड़ा बहुत भाव से। हाँ नहीं, बहुत भाव से गुरु। देखो अगर गलती है तो गलती बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे। और इन्होंने बड़े भाव से आते ही जो सत्कार किया ना, हमें बहुत आनंद आया। तो मैंने कहा आपसे बात करवा देता हूँ। अगर वो कहाँ विराज रहे हो? ये बाबा जी थे यहाँ पे आज सेवा जेवायला आता भोजन जेवायला एक को पण नाही, कारण की मी संध्याकाळी एक टाइम जेवतो आणि दिवसात काही नाही, आणि ते जेवून आले आता। नर्मदे हर। तो हम वो जो सामने आपको दिख रहा है वो वहाँ पे हमारा आसन है, वहाँ पे। और आज का हमारा रात्रि विश्राम यहीं पे होगा। यह है ग्राम दैयत और हम बैठे हैं माँ नर्मदा जी के किनारे और हमारी चाय प्रसादी यहीं पे चल रही है। तो इस तरह का घाट है ये, बहुत ही सुंदर। सूर्यास्त होने वाला है, 5 बज चुके हैं। और आज हुआ क्या है कि हमारे जो बाकी परिक्रमावासी थे वो नेमावर में थोड़ा सा रुक गए थे दर्शन वर्शन के लिए, और कुछ काम था और हम आगे निकल आए थे। और हमें कुछ हमारे फैमिली मेम्बर कल आने वाले थे, तो उनके लिए हमें दैयत में रुकना था। तो हम प्लान के अनुसार 1:30 से 2 बजे के बीच में हम दैयत आ गए थे। तो आज हमने यहीं पे विश्राम कर लिया। हमारे बहुत सारे काम थे, कपड़े वपड़े धो लिए, सब कुछ कर लिया, स्नान भी अच्छे से किया। और नर्मदा जी का किनारा था, तो आज हमने हमारा आसन 2 बजे के आसपास ही दैयत में लगा लिया था। तो हमारा आसन वही लगा हुआ है। तो आज का रात्रि विश्राम हम यहीं करेंगे दैयत में, नर्मदा जी के किनारे। और कल जो हमारे फैमिली मेम्बर कुछ आने वाले थे, किसी कारणवश वो अब नहीं आ रहे हैं। तो हम आगे भी जा सकते थे, पर हमने रुकने का ही फैसला किया, आज हम रुक गए। और जो बाकी हमारे परिक्रमावासी थे, साथी जो थे हमारे, सिसोदिया जी, पंडित जी, व्यास जी, ये सब लोग भी अभी पहुंच गए हैं। उन्होंने भी आसन लगा लिया है। तो हमें आगे जाना था, पर हम आज तय प्लान के अनुसार यहाँ रुक गए हैं। बस हमारे परिक्रमावासी जो मतलब हमारे जो फैमिली मेम्बर जो कल आने वाले थे, वो अब किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा आश्रम है, गुरुजी की पहचान वाला भी है। उन्होंने फ़ोन भी लगाया था, तो गुरुजी की वो सब कुछ उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी करा दी। हमें अभी पोहे भी खिलाए, चाय वाय पिलाई। और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा आश्रम है। तो आज का रात्रि विश्राम हमारा दैयत में माँ नर्मदा जी के किनारे पे। चलिए अब देखते हैं रात का भोजन प्रसादी, और वहाँ पे चल के आपको आसन भी दिखाते हैं, कैसे आसन लगे हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, जो परिक्रमावासी हमारे छूट गए थे वो क्या भूल के बुद्धू घर को आए। हाँ, तो भूल के बुद्धू घर को आ गए हैं। और ये हैं सिसोदिया जी, थक गए हैं, वो पैरों की मालिश चल रही है उनकी। काका श्री आ गए हैं, पर हमें उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलो काका, कुछ तो बोलिए आप। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। नहीं अभी आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इनको जरूर मिला लेंगे। लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू बनाओगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो आ गए हैं भैया, फिर एक आसन पीछे रह जाएंगे। और ये हमारे आसन लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। अब हमारे काका श्री कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए काका। अपना अनुभव शेयर करेंगे? नहीं। कुछ तो बोल दीजिए। आज कितना चले, थक गए? नहीं, आज नहीं। तो ये तो बताओ कितने चले? 15 की। बस शाम तक? 15। सुबह से शाम तक? आज हम महेश्वर में आनंद लिए वहाँ पे। अच्छा। हाँ,
घाट पे गए वहाँ हमारे लिए काजू लाए? दर्शन किए। काजू नहीं अरे लाए? काजू मिलते ही नहीं इधर। अच्छा। हाँ काजू वहाँ जाना पड़ेगा अपने को मुंबई। विनोद आ रहा है। अच्छा, विनोद आया। हाँ नहीं काजू यहाँ मिलेंगे ही नहीं। और काजू विनोद भी ला रहे हैं ना? ये उनका नाम। सूरज की यार, खर्चा अरे हो जाता यार है। ये मत भेजो तुम, मेरी किल्ली मत करो। वो सब आ गया। चलिए नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा नहीं लगता। तो ये विनोद जी आए खाते गांव से मिलने के लिए, काका से। काका से नहीं, हमसे भी। काका ने माला उतार दी। नर्मदे है, नर्मदे है। लीजिए ना पूरा लीजिए। बस बस ठीक है। काका को माला पहनाइए एक बार। हाँ गुरुजी आपने तो उतार दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ये सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाते गांव से विनोद जी। और पता नहीं क्या क्या सामान बोल दिया उन्हें लाने के लिए हैं। हाँ खिलाइए खिलाइए, मुंह मीठा कराइए। वाह बहुत सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया, आनंद। अरे नर्मदे क्या है। क्या है। अरे तो स्वागत हो रहा है आपका, ऐसा थोड़ी है ये। ले ले यार। नर्मदे है, नर्मदे है। चलो सब बहुजन प्रसादी के लिए चलो। आप भी चलिए। ये गरम गरम मिल रहा था, देखिए तो मैं लेके आया हूँ। अरे बढ़िया। ताजा बना हुआ है। बस प्रसाद मकाम आ जाएगा। सबको दो, दादा को। उनको दो। और ये ये उनकी। हाँ देखा, ये हमारे काजू आ गए हैं भैया। हाँ इसमें मिक्स है सभी तरह के। भैया हमारे काजू, वो उनका। विनोद भी हमारे लिए काजू लेके आए। हमारी चिट्ठी पहुंच गई थी, हैं? हमारी चिट्ठी पहुंच गई थी सही जगह। आराम से आ जाए। आप भी प्रसाद पाओ। जी जी अरे इधर देखा। ठीक है दादा भाई, सही है, आ जाएगा काम। हाँ तो देखता हूँ अभी। हाँ देख लीजिए आप। ये चोरी। अरे इधर गाड़ी पे नीचे। अरे ऊपर आओ। आप भोजन करके जाओ। भोजन। जी 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 हाँ बोल लो भी। हाँ भोजन करो। बरका। आओ बड़े बैठो यार। लो प्रसाद लो। काकू काका काकू जी का प्रसाद खत्म हो गया था। दे दिया प्रसाद। हाँ बैठो। तो ये हमारे सिसोदिया जी सबको बुलाते रहते हैं, मतलब मिलने आते रहते हैं और हमें फायदा होता रहता है। अजनास वाले परसों वहाँ खिला दिए आ गए थे। उनने तो लगा दिया। ये गुरुदेव ये हमारे परिवार के हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, कुटुंब के हमारे सिसोदिया बेरछा से हैं आप। अच्छा अच्छा। और ये इनके छोटे भाई हैं। ये आप तो सन्यासी हैं और ब्रह्मचारी हैं। हाँ। आप भी हमारे और साथ में ये जो वसुदेव कुटुंबकम जो बोल रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम जो बन बैठे हैं। स्थापना में इनका आश्रम है। हाँ ये हमारे त्यागी जी बापू गुरुजी हैं। स्थापना में। अच्छा थापना ओंकारेश्वर जी। सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र परीक्षा सेवा केंद्र चलाते हैं। इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं हम। क्या बात, बहुत इतना अच्छा मार्गदर्शन क्या हो सकता है इससे? नहीं पीछे पीछे चलते रहते हैं। माता जी ने भेज दिया कि इनको लेके जाओ दर्शन कराओ पूरा। अरे वो सब हमारी व्यवस्था वही देखते हैं। हाँ वो तो समझ में आ गया ना। तो हमने बोलना ही छोड़ दिया, तो उसे वो आए, फिर हम कुछ अपना ज्ञान नहीं लगाते। उनके ज्ञान का फायदा उठाते हैं। उनको हर जगह हर स्थान का पता है, और मतलब सब उनको पहचानते भी है ना। दादा भाई छोटा पड़ेगा मेरे हिसाब से कि सही आ जाएगा? नहीं सही नहीं आ जाएगा। देख लीजिए पंडित जी की पूजा ही नहीं हुई अभी तक। एक और लाया हूँ मैं, कभी एक और चाहिए तो एक और चौड़ाई हाँ, इसकी चौड़ाई अच्छी है। चौड़ाई तो देख लो, अगर ये ले लो, वो चाहिए तो वो ले लो, दोनों में से जो जचे आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। और ये आपको रखना गुरुदेव तो आप रख लीजिए। मेरे को दाओ। आपको आवश्यकता भाई साहब, आपको आवश्यकता आप रख लो। मेरे को ले लो, चाहिए तो ले लो। मेरे पास वो है कमर वाला। नहीं नहीं ज्यादा वजन हो जाएगा। आपको महाराज जी किसी को लगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लग गए। ये सही है, हाँ ये सही। बस तो वो ले लो। ये ठीक हो। नहीं तो फिर मुझे दे दीजिए, मैं उसमें कुछ बाजू में मेरा वजन, पीठ का वजन कम हो जाएगा। तो भैया हमारा काजू भी आ गए और 2-3 फायदे हो गए। काका ऐसे ही बुलाते रहा करो आप सबको, क्या आप शर्माए मत करो। आप बोलोगे हम 2 दिन रुक जाएंगे कहीं भी। बस तो ये ठीक है, तो 2 मिनट 2 मिनट का वे सर सिसोदिया जी के आते हैं, हमारा फायदा होता रहता है। बड़ी मेहरबानी करिए। ये ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। प्रेम है ये आप। जो बैठी है ना, ये सब वो
करवाने वाली आपका अधिकार है, अधिकार है ये, आपका अधिकार है। ये अगर आपको दादा भी बोलते हैं बहुत बढ़िया। तो महाराज जी आप अरे इसमें बैठो आप। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे रहने दीजिए। अरे महाराज जी आप क्यों सेवा कर रहे हो आप? अभी हमने पूजा की। जी ये आपका अधिकार है। और अधिकार तो हम हमारा इनके ऊपर पूरा पूरा नहीं। अधिकार है इनके। और लेकिन बहुत हमारे- मैंने जो शब्द बोला वो यथार्थ हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आज इनको बोला, मैंने कहा देखो आज हम आगे पीछे हो गए जी। मैंने इनसे कहा चौहान साहब से, मैंने कहा चौहान साहब विनोद भैया आएंगे ना, अपने अगर आगे भी रहे तो भी विनोद भैया अपने हाँ ये तो आपके ये वर्ड थे गुरु जी के, ये गुरु आज ही बोला इनको कि वो उनसे बोले बापू जी ऐसा कैसे? मैंने कहा उनकी जो वाणी मैंने सुनी ना, उनका वाणी और उनका जो बिहेवियर था वो संतों के प्रेमी है। वो काका से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नंबर लेके लेकिन आपसे आएंगे पहली बात। दूसरी बात आपके काजू जरूर लाएंगे। नहीं तो गुरु जी आपने आते से बोला ना कि वो आ गए। हैं? नहीं आपने आते मेरे आते से बोला ना कि वो आ गए, हाँ। तो हमें चिट्ठी पहुंच गई थी। काका हमारे आज पीछे रह गए थे और काका क्या हमारे है ना, वो नेमावर में दर्शन करने में थोड़ा पीछे रहे। हमारे काका की तकलीफ क्या मालूम है? काका आपको बोल तो देते आ जाओ, हाँ। लेकिन आपसे कुछ मंगाने बड़ा संकोच करते नहीं, हैं। ये तो बहुत लेकिन गलत आपके बात नहीं है। मतलब किसी को भी नहीं। गलत बात है। नहीं ये तो बोलना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल वो ऐसा नहीं। अधिकार है हमारा। अधिकार है, समझे बोलना नहीं। चाहिए। आपको नहीं किसी भी व्यक्ति को काका ये नहीं बोलते कि ये करना वो करना, बस हाँ मिलने के लिए आओ, बोलना चाहिए। ठीक है ना? तो काका को मैंने कहा काका अधिकार है, हाँ ये संपूर्ण अधिकार। संपूर्ण अधिकार है ये। क्योंकि और उसमें आप- है ना अधिकार से कोई व्यक्ति बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है मन में बात यार। पिछली बार भी हम परिक्रमा में गाड़ी से आए थे, हाँ, जब भी दाम आपने पसंद? हम 5-7 जने थे। विराज। विराज में। हाँ। 5-7 जने थे उस टाइम पे भी। जब भी नहीं कर दो ये बहुत बरोबर। हाँ बस जय चल प्रसाद चल जी, चलते बस अब चलते चल ही रहे। बरोबर। नर्मदे यार। वो तो है ना, कल मेरे को बड़ा आपने जो बताया ना 8 बजे के आसपास का फोन आया। अगर आप बोल देते ना हमको विश्राम करने में समय है, अगर 9 साढ़े 9 बजे तो मैं आ जाता, आधे घंटे में आपके पास आ जाता। हाँ, और वो क्या हम बाद में याद आएंगे। आपने थोड़ा सा लेट बताया तो मैं है ना मंडेश्वर मेरे को बहुत नजदीक था, 14-15 किलोमीटर 17 हम किलोमीटर। भोजन करते चलते भोजन लग गया है। जाता आज तो मैं। यहाँ तो 20 श्री राम जय राम जय जय राम 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 डाले दो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम